सभी मेरे अनुप मंडल के भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और मेरा सलाम। जगत हितकारी में 4 शब्दों से परहेज करने को कहा है। महाजन, बनिया, सौदागर और काफर। मुझे लगता है कि बाबा ने जो सतयुग का हमको एक मार्ग दिखाया है, उसमें हमको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगी, कुछ कष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मालिक तो पानी बरसाता है जमीन पर, उसका काम उसने कर दिया, मगर खेती उगाना, हल जोतना, बीज बोना, ये सब हम करते हैं तभी जाके हमको अनाज और फसल मिलता है। वैसे ही साधु श्री अनुप स्वामी महाराज ने बताया है, जो 4 शब्द है, महाजन, महाजनान। महाजनान का मतलब यह है कि अभी के जमाने में तो रूप बदल गया है महाजनों का, मगर बाबा के जमाने मगर काम तो ये लोग वही कर रहे हैं, नाम बदल गया है। महाजनों का मेन काम होता था कि लोगों की जमीनों को गिरवी रखना और ब्याज, सूद, इंटरेस्ट खाना। और इंटरेस्ट, सूद का सूद वो लोग ऐसा लेते थे कि जमीन जिसने गिरवी रखा है उसको अपनी जमीन जो है वो महाजन के हवाले करना पड़ती थी और महाजन भूखा मर जाता था। अब आपको भी ऐसे ही कुछ करना है कि महाजनों से आपको बचना है, और जो कर्म महाजनों ने किया है, जैसे कि दया नहीं करना, कठोर पने से रहना, तो आपको दया करना पड़ेगी। और महाजनगिरी जो हमको सिखाया गया है वो छोड़ना पड़ेगी। समाज में हम महाजनगिरी नहीं कर सकते। हमको अपने भाई पर दया करना है, अपने भाई की गरज को देखकर उसकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। अब बनिया से भी हमको परहेज करना है। बनिया के जो कर्म है उससे हमको परहेज करना है। बोलते हैं कि बनिया अपने बाप का भी नहीं होता, यानी बनिया जब व्यापार करता है तो नफा जो है वो लेता ही है, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे कितना भी रिश्ते का नजदीक का हो। बनिया के पास मुरव्वत नहीं रहती है। तो इनसे हम परहेज करेंगे कैसे कि हमको रिश्ते नातों को ज़्यादा महत्व देना है, और बनियागिरी हमको अपने ज़िंदगी की व्यवहारिकता में नहीं लाना है। अपने लोगों से प्रेम करो और उनकी ज़रूरत गरज देखकर उनको थोड़ी आप दे सकते हो तो छूट दो, थोड़ा नफा कम करो, और इस तरह से वो आपके नज़दीक आएगा और एक नया रिश्ते का सिलसिला शुरू होगा। अब तीसरा है सौदागर। सौदागर भी कुछ ऐसे ही है कि सौदागर यानी लेने और देने वाला, बिचौलिया। किसान खेती बोता है और सौदागरों के हाथ में माल चला जाता है। किसान को जब गरज होती है तो सौदागर बहुत कम दाम में उसका माल ले लेते हैं, फिर स्टॉक करते हैं और स्टॉक करके फिर महंगे दामों में बेचते हैं। तो ये सौदागिरी है, ये भी बड़ा जुल्म है। ऐसे हमको भी कुछ सौदागिरी से परहेज करना है, लोगों के हित में काम करना है, किसान भाइयों की मदद करना है, और सौदागिरी से हमको परहेज करना है। जो कुछ सौदागर करते हैं उनकी नकल हमको नहीं करना है। चौथा एक शब्द है काफर। काफर का मतलब जो है, मैं आपको बताऊं कि काफर शब्द सबसे पहले मोहम्मद साहब ने अपने मुंह से निकाला था। मोहम्मद साहब ने जब एकेश्वर का प्रचार शुरू किया कि एक मालिक की पूजा करो,
एक मालिक के आगे नमन करूं, तो मक्का शहर के उनके रिश्तेदार, उनके चाचा, चचेरे, फुफेरे, खलेरे, ये सभी लोग मक्का में उनके रिश्ते के लोग थे। उन लोगों ने एक ईश्वर का विरोध किया कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे मक्का में बहुत से मूर्तियों की पूजा होती थी। वहाँ पहले मूर्तियाँ थी काबा में, तो हम भी आपके एक ईश्वर को भी मानेंगे, लोगों ने कहा, और आप भी हमारे जो मूर्तियाँ हैं, सैकड़ों मूर्तियाँ हैं, कोई कहता है कि 365 थी, कोई कहता है कि 300 से ज़्यादा थी, उनको पूजो। सब रिश्ते के लोग थे मोहम्मद साहब के। पर मोहम्मद साहब ने उनको पहली बार कहा कि तुम अगर एक ईश्वर को नहीं मानते हो तो तुम काफर हो। काफर का मतलब कोई नफरत वाला शब्द नहीं है। तुम मेरे विरोध ग्रुप में हो, तुम मेरे विरोधक हो, तुम अपोजिशन पार्टी हो। इस तरह के उनको काफर शब्द कहा गया था। मगर बाद में क्या हुआ कि लोगों ने काफर का जो है शब्द का अर्थ ही बदल दिया, और जगत हित कारणी में तो काफर ऐसे बनियों को, सौदागरों, महाजरान को कहा गया है। काफर एक तरह से वो शब्द भी है कि जो अपने फायदे के लिए सारे धर्म नीतियों को बाजू में रख के अपने ही धर्म और कर्म की नीतियां बनाता है, जिसमें उसको फायदा होता है। जो पुराने धर्म है नेकी की, वो नेकी के धर्म को, की नीतियों को बदल के अपने फायदे के लिए नीतियां बनाना, उसको काफर आप बोल सकते हैं। एक नया धर्म, एक नया विचार, जिससे मालिक के नाम का कोई लेना देना नहीं, मालिक एक ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कुदरत का कोई लेना देना नहीं, कुदरत को उजाड़ने का काम करना, उसको भी काफर आप बोल सकते हैं। मालिक के बंदों से नफरत करना, उसको भी आप काफर बोल सकते हैं। जीवों और कुदरत को नाश करने का काम करना, उसको भी आप काफरपना बोल सकते हैं। तो इन लोगों से परहेज करेंगे 4 बातों से, तो काफर से परहेज करना, बनिया से परहेज करना, बनियागिरी से परहेज करना, काफरी से परहेज करना, सौदागिरी से परहेज करना, और महाजनान जैसे कर्मों से परहेज करना। ऐसा कष्ट आपको करना पड़ेगा, और कुछ आपको भी खोना पड़ेगा। केवल पुस्तक पढ़कर, किताब पढ़कर बाबा ने मार्ग दिखा दिया है, मगर उस पर चलना, उसको अपने जीवन की व्यवहारिकता में लाना, तब जाकर आप मालिक के सिपाही कहलाएंगे, और एक नया वातावरण, एक नया समाज तैयार होगा, और एक नया युग तैयार होगा, नया जमाना आएगा, जिसको आप सतयुग कह सकते हैं। और जो कुछ इन लोगों ने, अधर्मी लोगों ने हमको सिखाया है, पैसे के लिए कुछ भी करो, छल करो, कपट करो, मगर पैसा कमाओ, ऐसा नहीं है। हमको नीति से जीना है, कम खाना है, मगर नीति नहीं छोड़ना है, ऐसा मेरा मानना है। और नकल नहीं करना है। जैसे कोई आदमी करोड़पति बन गया तो कैसे बना, मैं भी कुछ भी करके पैसे वाला बन जाऊं, मैं धर्म को बाजू में रख दूं, कुछ भी कर्म करके मैं भी श्रीमंत तो बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं। कितना पैसा आपको क्या चाहिए, इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। 4 दिन का जीवन है, मगर आप अच्छे काम करेंगे तो याद रहने वाली बातें हैं, और उसका नतीजा अच्छा होगा, और ज़मीन के ऊपर सतयुग आएगा, रहमत का दौर आएगा। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा करने का प्रयास करें। एक मेरा छोटा सा सुझाव है, यदि अच्छा लगे तो ज़रूर करना,
और कोई आपको इसमें लगता है कि कुछ गलती है तो मुझे क्षमा करना।